वो तो फेवरेट हॉर्स था ना, तो उस पे वो तो पहले मैं बैंड तक तो अच्छा भागता रहा हूँ, 2 फर्लॉन्ग तक। जब स्ट्रेट हुआ तो घोड़ा मेरा बाहर हैंग करना शुरू हो गया। फिर मैं बाहर से आया हूँ तो काफ़ी मैंने टफ़ राइड करके तो आके मैंने क्लोज़ 1.5 लेंथ से मैं जीता हूँ। तो काफ़ी टफ़, वो मज़ीद टफ़ राइड थी। नहीं, ये इस घोड़ी का यही है कि माशाल्लाह लास्ट फर्लॉन्ग पर ही जवाब देती है। तो जब मैं क्लियर करके सेकंड आ गया था ना, तब मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत चुका हूँ। तो बट फिर भी मैंने, हाँ, इजी नहीं हुआ मैं कि मुश्किलों से तो जीत रही है, पीछे हाथ रख लूँ मैं। बहरहाल मैं राइड आउट करता ही रहा उस पर, तो विनिंग पोस्ट के बाद ही मैंने हाथ रखा। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिम, आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जो कि अवैस अंजुम साहब मौजूद हैं। अवैस अंजुम साहब ने लास्ट संडे 2 राइड विन किए हैं, एक वंडर बॉय पे और एक ज़रपाश पे। वंडर बॉय तो चलो माशाल्लाह अच्छा घोड़ा था, उसके रन भी अच्छे थे और उससे पिछले संडे भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो ज़रपाश थी घोड़ी थी, ज़रपाश को 1.5-2 साल हो गए कि आ नहीं थी। इनसे बात करते हैं कौन सी राइड ईजी थी, कौन सी मुश्किल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे एक तो मुबारक हो, 2 राइडें विन की हैं आपने। खैर मुबारक, थैंक यू। अच्छा, एक तो वंडर बॉय और ज़रपाश। अच्छा, वंडर बॉय तो चलो माशाल्लाह ठीक था, वो फिट भी था। ज़रपाश के बारे में बताएं, उसकी बैड लक भी चल रही थी, सारे मामला ठीक थे, तो उस पर राइड कैसी हुई ज़रपाश पे? नहीं, बेसिकली जो राइड्स थी ना, तो राइड्स मेरी दोनों टफ़ थी। हालांकि वंडर बॉय जो सा था वो मुझे काफ़ी पसंद था। बट जो उसने रेस मेरे की ये राइड उस पर की है, उस बहुत टफ़ राइड थी उस पर। कि राइड जोन सी भी है ना, वो दोनों थी या हो भी कोई होती, राइड टफ़ ही होती है, चाहे आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो उस पर। तो राइड तो माशाल्लाह टफ़ दोनों पे थी, बट अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। ये घोड़ी जो ज़रपाश है, इस पर तो हमारा काफ़ी टाइम मतलब कि ना स्पेंड हुआ है। हम काफ़ी देर से इस पे मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो बट ये काफ़ी बार सेकंड हो रही थी, बट अल्लाह पाक ने इस बार इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो जीत की माशाल्लाह। अच्छा, वो ना एक वो ना घोड़ा रनिंग में हो ना, तो जो देखने में उनको पता होता है यार ये आएगा कहीं। जी, एक ऐसी मतलब ज़रपाश पे फिर उनके ट्रेनर भी बड़े अच्छे थे, AB मलिक साहब, बिल्कुल लेकिन वो आ नहीं थी। हालांकि उनके ट्रेनर भी अच्छे हैं वहाँ पे, उनके स्टेबल के इस टाइम घोड़ों के नाम भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के हैं डर्बी के लिए। बिल्कुल। तो उस टाइम एज ए क्या फीलिंग्स थी, आप जब बैठ रहे थे, किस तरह की राइड होगी, क्या आपके माइंड में चल रहा था? क्योंकि घोड़ा विन कर रहा हो ना, फिर बंदे को चांस होता आई चले, और एक बिल्कुल डेड घोड़ी पड़ी हुई थी, आपने डेड को उठाना था। बस वो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट होता है कि ओनर को ट्रेनर को राइडर पे। तो ऐसे ही हमारा एक टीम वर्क बहुत अच्छा था, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट था कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मेहनत का सिला ज़रूर देगा। काफ़ी ओनरों ने, मेरे ट्रेनर ने, मैंने इस घोड़ी पे काफ़ी हमने टाइम अपना स्पेंड किया, काफ़ी स्ट्रगल की है। तो बट हमें ट्रस्ट था कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मेहनत का सिला देगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। तो माशाल्लाह ये काफ़ी सम टाइम फेवरेट होकर भी पीटी है, बस नसीब में जब रेस थी तो फिर। आपके माइंड में कुछ चल रहा था रेस से पहले, कुछ AB मलिक साहब ने कुछ कहा हो? नहीं, वो इन्होंने प्रेशराइज नहीं, उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात, जो सीनियर्स होते हैं उनको पता है कि अगर राइडर को ज़्यादा गाइडेंस दोगे तो वो अंडर प्रेशर हो जाता है। वो उन्होंने, हम राइडरों का यही होता है, हम सुन वगैरह लेते हैं, बट जो रेस की कंडीशन होती है उस टाइम जो हमें समझ आ रहा होता है हमने वो करना होता है। जो हमें रेस में पता लगता है कि यहाँ इस फरलांग पे ये करना है। उन्होंने कहा है कि कूल माइंड होकर राइड करो, जैसे राइड आउट करो, आगे अल्लाह पाक इज़्ज़त देंगे। तो ऐसे ही राइडर भी फ्री माइंड होकर राइड करता है, तो ईजी होकर राइड करता है। वंडर बॉय के बारे में बताएं, उससे मज़ा आया आपको? मज़ा वैसे जीत वो इजीली जीत गया, ज़रपाश तो बहुत टफ थी ना, वो तो नहीं, इजीली। नहीं, ईजी नहीं था वो ज़्यादा टफ थी। वो तो फेवरेट हॉर्स था ना, तो उस पर वो तो पहले मैं बैंड तक तो अच्छा भागता रहा हूँ, 2 फर्लॉन्ग तक। जब स्ट्रेट हुआ तो घोड़ा मेरा बाहर हैंग करना शुरू हो गया। फिर मैं बाहर से आया हूँ तो काफ़ी मैंने टफ़ राइड करके तो आके मैंने क्लोज़ 1.5 लेंथ से मैं जीता हूँ। तो काफ़ी टफ़, वो मज़ीद टफ़ राइड थी मेरे लिए, बिकॉज़ वो फेवरेट था। तो वो तो आउटसाइडर घोड़ी थी ज़रपाश वहाँ पर।
तो इस पे ज़्यादा प्रेशर आया था इस घोड़ी पे ज़रा। ज़रपाश पे ना तो आप फंस गए थे माशा, 2 घोड़े और भी साथ आके लग गए। लास्ट कुछ मीटर से जीती है ना, तो उस टाइम था कोई और घोड़ा आपको मारेगा जब आप राइड कर रहे थे ऊपर आ जाए? नहीं, ये इस घोड़ी का यही है कि ये माशाल्लाह लास्ट लॉन्ग पर ही जवाब देती है। तो जब मैं क्लियर करके सेकंड आ गया था ना, तब मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत चुका हूँ। तो बट फिर भी मैंने, हाँ, इजी नहीं हुआ मैं कि मुश्किलों से तो जीत रही है, पीछे हाथ रख लूँ मैं। बहरहाल मैं राइड आउट करता ही रहा उस पर, तो विनिंग पोस्ट के बाद ही मैंने हाथ रखा है। उससे पिछले संडे भी आपने 2 राइडें विन की थी, वो किस पे थी? वो एक शकीरा पे थी और एक मर्चेंट ऑफ वीनस पे। माशाल्लाह, अब कैसी राइडें हो रही हैं आपकी माशाल्लाह? माशाल्लाह ठीक है, राइडें सीज़न भी आ गया माशाल्लाह, अच्छी क्लासिक रेसेस बन रही हैं। राइडें पहले भी माशाल्लाह ठीक थी, तो बस वो चांस मिलने से ही होता है हर जोकी राइडर को। जब तक अब आपको घोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा तो अलबत्ता राइडर ने नीचे उतर के तो कुछ पुश करना नहीं होता घोड़े को। वो हॉर्स जवाब देगा तो राइडर का ऑटोमेटिकली बैलेंस, उसकी पुश वगैरह खूब ब्यूटीफुल लगती है। अगर घोड़ा नहीं नीचे से जा रहा होगा तो राइडर का बैलेंस भी अनबैलेंस होता रहता है, वो ना पुश ना कुछ, ब्यूटीफुल नहीं लगता। जो कि भी कोई क्लासिक बैठा हो अच्छा नहीं लगता जी। बस इंशाल्लाह इसी तरह ही है, अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इज़्ज़त देंगे इंशाल्लाह मज़ीद। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर।